क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 8.1 का फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप। क्या गिवन है क्वेश्चन में कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मीन्स इसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं अगर हम खींचें, और इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट भी करते हैं। तो पहले हम सपोज करके लिखें इसको, लेट द स्क्वायर बी ए बी सी डी, बिकॉज ये हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ए बी सी डी आप पी क्यू आर एस भी ले सकते हैं। और डायगोनल्स आर ए बी ए सी एन बी डी एंड बी डी। तो इसके डायगोनल्स में ड्रॉ कर दूं तो ये डायगोनल्स हो गए। अब गिवन में हमको लिखने की जरूरत नहीं, यही गिवन है तो डायरेक्ट हम प्रूव कर दें कि टू प्रूव में हमें पहला पार्ट एक तो बोला गया है ए सी इक्वल टू बी डी प्रूव करना है, और दूसरा बोला गया है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसमें आगे ना लिख के पहले इसको प्रूव करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जब भी आप प्रूफ वाला पार्ट करें तो पहले एक स्ट्रेटेजी बना लें, तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ही आसानी होगी। एग्ज़ाम में जब आप देख कर जाएंगे इसको खाली तो आपको याद हो जाएगा। जैसा कि क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री काफ़ी टफ लगता है बच्चों को, बट अगर ये रूल याद रखें जो मैं हमेशा सिखाता हूँ, बिफोर द प्रूफ यू प्लान द स्ट्रेटेजी। अब देखिए मैं इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। हमें ए सी और बी डी इक्वल चाहिए, तो हमारे टारगेट ट्राइंगल्स क्या होना चाहिए, डी ए बी सी बी ए। इनको मैं अलग रख के बताऊँ आपको। देखिए डी ए बी मैंने इसको बाहर निकाल के यहाँ रखा, आपको मैं दिखा रहा हूँ। दूसरा है इसी के सामने वाला सी बी ए। तो ये होती है प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग में परफेक्ट हो गए तो अब ज्योमेट्री बहुत ही आपको इजी लगेगी। अब ये दो ट्राइंगल आमने सामने वाले हम अगर कैसे भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो सी पी सी टी से डायगोनल हमारे इक्वल, बस बात खत्म। आपको कुछ आगे याद रखने की ज़रूरत नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको कैसे करेंगे देखिए, इन ट्राइंगल डी ए बी एंड सी बी ए देखिए क्या क्या इक्वल है, डी ए इक्वल टू सी बी। आप देख सकते हैं डी ए इक्वल टू सी बी, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। क्यों है, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के अपोजिट साइड्स। और दूसरा हम इसको ले सकते हैं, ये 90 डिग्री है, दिस इज 90। देखिए यहाँ अलग से भी मैं करके बता रहा हूँ। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी 90, एंगल्स ऑफ द स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री। देन तीसरा क्या है, दे आर स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस ए बी। देखिए ए बी, तो वी कैन राइट ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन। इस पर वो खड़े हैं दोनों ट्राइंगल ए बी पर, एक ही बेस है। तो हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ए बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल, साइड एंगल साइड। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, ए सी और बी डी इक्वल आ गए। देयरफॉर ए सी इक्वल टू बी डी कैसे आए, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं दो तो उनके रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो हमारा एक पार्ट हो गया ए सी इक्वल टू बी डी, ये हो गया हमारा। अब अगला पार्ट क्या बचा है स्टूडेंट, देखिए कि बाइसेक्ट एट राइट एंगल। तो पहले हम बाइसेक्ट प्रूव करते हैं। बाइसेक्ट के लिए क्या लिखे प्रूव में, ओ बी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू ओ बी, ओ डी इक्वल टू ओ बी, और क्या आना चाहिए हमारे पास, ओ ए इक्वल टू ओ सी। तो ओ ए इक्वल टू ओ सी। अब हमें ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट अगले पार्ट के लिए हम क्या लें, ये दो ट्राइंगल ले लें, टारगेट बनाएं इनको। देखिए ध्यान से, मैं इनको यहाँ बना के बता रहा हूँ। एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल ये नीचे वाला ये हो गया। मैं इनको अलग करके दिखा रहा हूँ आपको, ये दोनों ट्राइंगल। अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट कर लें तो ये पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब बाइसेक्ट हो जाएंगे। दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। और इसको बिल्कुल ईजी है। देखिए क्या लिखेंगे पहले हम, ट्राइंगल्स का नाम, इन ट्राइंगल डी ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ ए। तो इसमें देखते हैं हम क्या क्या इक्वल है।
देखिए यहाँ ये एंगल्स आपस में इक्वल कह सकते हैं इनको हम कंफ्यूजन ना हो नेमिंग के बजाय नंबर दे देते हैं 1 and 2। तो वी कैन राइट एंगल 1 इक्वल टू 2। ये क्यों इक्वल है? बिकॉज ये क्या है, पैरेलल लाइन से, स्क्वायर की जो लाइन से अपोजिट इक्वल के अलावा पैरेलल भी होती है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स। तो वी विल राइट अल्टरनेट एंगल्स क्यों है? बिकॉज DC पैरेलल टू AB, DC पैरेलल टू AB, तो ये एंगल्स क्या हो गए? ऑल्टरनेट। अब दूसरा DC और AB आपस में इक्वल है, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ द स्क्वायर। सिमिलरली ये दो एंगल्स भी इक्वल है, देखिए, तो इनको हम 3 and 4 नाम दे देते हैं। दिस इज 3 इक्वल टू 4, एंगल 3 इक्वल टू 4। सेम रीजन, ऑल्टरनेट एंगल और पैरेलल लाइंस कौन सी हो गई इसमें? यही वाली सेम हो गई। तो ये ट्राइंगल्स आपस में क्या, ये ट्राइंगल क्या हो गया? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं इस तरफ लिखूं इसको, ट्राइंगल DOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOA बाय एंगल साइड एंगल ASA। अब ये एंगल साइड एंगल से, अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? हमारे ये पार्ट्स इक्वल आ गए, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आपस में ये इक्वल आ गए। सो OD इक्वल टू OB एंड OC इक्वल टू OA। कैसे भी दोनों बाय CPCT से। तो हमको दो चीज़ें मिल गई, एक तो हमें डायगोनल्स ये लास्ट में इक्वल मिल गए जो पहले हमने पहले पार्ट में किए थे, और ये पार्ट आपस में कनेक्टेड है देखिए। और इससे हमें क्या मिले? डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल AC एंड BD आर इक्वल एंड दे आर बाइसेक्ट बिकॉज ये पार्ट्स आपस में इक्वल हो गए, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। अब हमारा तीसरा पार्ट बचा है, तो मैं इसको पहले मार्क कर दूं। हाँ, अब तीसरा पार्ट क्या बचा है हमारा? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, दे आर बाइसेक्टिंग इट 90 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करने के लिए हम ये दो ट्राइंगल से लेते हैं जो आमने सामने हैं, दिस वन एंड दिस वन, जो रेड मार्क करके रखा है, मतलब मैं अलग से आपको बता दूं तो इस तरह से हैं ये दो ट्राइंगल्स। इनको हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो क्या फ़ायदा होगा कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और ये लीनियर पेयर पे क्या है? 180 बना रहे हैं, तो ईच 90 हो जाएगा। तो सिमिलरली इसको भी लिख लेंगे। तो हम क्या लिखें हमारे प्रूफ पार्ट में? इन ट्राइंगल, ये जो एडजेसेंट ट्राइंगल, नेबर ट्राइंगल हम लें तो क्या है? AOD एंड इन ट्राइंगल COD, AOD COD। देखिए AD इक्वल टू DC, AD एंड DC क्यों है? बिकॉज साइड्स ऑफ द स्क्वायर, साइड्स ऑफ द स्क्वायर तो एडजेसेंट अपोजिट सब इक्वल होती हैं, तो दिस इक्वल टू दिस एक पार्ट। दूसरा DO इक्वल टू OD कॉमन, DO इक्वल टू OD कॉमन, मतलब ये ऐसे देखें अलग से इन ट्राइंगल को, तो ये इसके इक्वल, ये कॉमन, और ये भी इक्वल। ये कैसे इक्वल? बिकॉज अभी हमने प्रूव किया ये CPCT से। तो वी कैन राइट OA इक्वल टू OC। हम क्या लिखेंगे? जस्ट प्रूव्ड। ये अभी हमने इक्वल प्रूव किया, OA इक्वल टू OC। तो देयरफॉर हमें क्या फ़ायदा हुआ इसका? ट्राइंगल जो हमारे थे AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD कैसे हुए? बाय SSS, तीनों साइड्स हैं, तो हम लिख सकते हैं बाय SSS, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ? इन एंगल्स को ले लें हम, ये दोनों एंगल्स DOA, सो एंगल DOA इक्वल टू एंगल DOC, एंगल DOC कैसे हुए? बाय CPCT। अब ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हो गए, DOA एंड DOC, देखिए ध्यान से, और ये इक्वल के अलावा लीनियर पेयर हैं,
तो हम लिखेंगे ऑल्सो DOA प्लस DOC, DOA प्लस DOC इज इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर हैं। DOA प्लस DOC इज इक्वल टू 180। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट लीनियर पेयर। ये एंगल इक्वल तो प्रूव हो गए और इनका सम कितना है 180 लीनियर पेयर। तो ईच क्या होगा 90 डिग्री। सो ईच एंगल विल बी 90 डिग्री। तो ये 90 हो गए, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। तो हमारा क्या हो गया प्रूव कि दे बाइसेक्ट ईच अदर। हेंस वी कैन राइट हेंस डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो हमारा जो अगला प्रूफ क्या प्रूव करना था यहाँ पर, बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, तो वो हमने यहाँ प्रूव कर दिया। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल। एक बार फिर से समरी देख लीजिए इसकी। ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए CPCT से और इनका सम 180 है। तो सम 180 है तो एक एक 90 हो गया। सिमिलरली ये भी 90 हो गए। जब ये 90 हो गए तो डायगोनल इक्वल प्रूव हो गए, बाइसेक्ट हो गए और ये 90 हो गए। तो आपको स्टूडेंट जब भी सॉल्यूशन याद रखना है तो इसकी स्ट्रेटेजी याद रख के एग्जाम में जाना है और डायरेक्ट वहाँ अप्लाई करना है।